देखिए ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त हमारे पास में। जीएसटी सुधार को लेकर दरअसल ये बड़ी खबर है, क्योंकि विपक्ष बार बार जीएसटी को लेकर इस बात की मांग कर रहा था। तो बात यहां पर आ रही है कि कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सिर्फ दो ही जीएसटी के दर के स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। सरकार ने जीएसटी काउंसिल को यह प्रस्ताव भेजा है। सितंबर महीने में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। कृषि, स्वास्थ्य, हैंडीक्राफ्ट, बीमा पर सबसे कम दर लगाए जाएंगे और सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे। तंबाकू, पान मसाला जैसे 7 उत्पादों पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा। आमतौर पर यही उत्पादों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, लेकिन जो अहम चीजें हैं उस पर सबसे कम टैक्स लगाया जाएगा, यह भी बात की जा रही है। और सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% का और 18% का। आरपी सिंह, आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद मुझे अजय उपाध्याय जी के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले शायद ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता। ऐश्वर्या, क्या जानकारी है? सितंबर महीने में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, सिर्फ 2 स्लैब होंगे, यह भी कहा जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, साहिल, कहीं ना कहीं हर किसी से यही आवाज आ रही थी कि किस तरीके से जो रेट्स हैं उसको कम किया जा सके। और रेट्स को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जो जीएसटी का स्लैब था उसको कम कर दिया जाए। तो 5% और 18%, यही 2 स्लैब्स रहेंगे आगे आने वाले समय में। अब जो अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी सितंबर में होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टाइमलाइन दे चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिवाली के ऊपर डबल बोनांजा होगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है सरकार द्वारा और जो जीएसटी काउंसिल है कि जो रोजमर्रा के आइटम्स हैं, साहिल, वो आइटम्स जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, जो रोज अमूमन हमारे काम आते हैं, उन सब का रेट घटा के 5% के अंदर किया जाए। जो 28% जिसके ऊपर लग रहा था इस समय टैक्स, उसको भी कम करके 18% के अंदर लेके आया जाए। तो ये कोशिश है सरकार की। अब कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपको नजर आएगा कि ये जो रेट्स हैं ये किस तरीके से घटेंगे। कुछ चीजें, बहुत कम चीजें जो है उनके लिए जो मैक्सिमम है स्लैब, जो कि 40% है, जो जीएसटी लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि 40% रेट्स होगा, कुछ चीजों को 40% जीएसटी स्लैब में रखा जाएगा, बट वो मुश्किल से 5 या 7 चीजें होंगी। साहिल, लेकिन कुल मिलाकर ऐश्वर्या, आपको भी पता है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह प्रस्ताव पारित होना बहुत जरूरी होता है, और खास करके कई राज्य ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जीएसटी में उनकी हिस्सेदारी कम होती जा रही है, और जिस तरीके से ये नए प्रस्ताव आने के बाद उनको मिलने वाले जीएसटी के परतावे पर भी उसका असर पड़ सकता है। तो किस तरीके से यह प्रस्ताव पारित होगा, उसको लेकर क्या जानकारी है? क्या इसके लिए राज्यों से भी इसके बारे में बात की जा रही है, सरकार की तरफ से बात की जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल की जाएगी साहिल। और कहीं न कहीं जो जीओएम है, उनको ये प्रपोज़ल सरकार द्वारा भेज दिया गया है और सरकार ने उस प्रपोज़ल के अंदर ये भी रखा है कि कहीं पे अगर कंपेंसेशन घटता है तो उस तरीके से वो जो हाँ, कंपेंसेशन घटा है, उसको अगले कुछ महीनों के अंदर किस तरीके से उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो सरकार का कहना है, जो हमें सोर्सेज़ से पता चला है साहिल, वो ये है कि लोगों की जो आवाज़ है, बहुत सारे सर्वेज़ हुए थे, उस सर्वेज़ के अंदर कहीं न कहीं लोगों ने ये कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसका रेट कम होगा तो उनको मुनाफ़ा होगा, उनको बेनिफिट होगा। और कहीं न कहीं जो पेपर वर्क है, तो आपने भी सुना जितनी होगा साहिल, ज्यादा कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि प्रक्रिया पेपर सरल वर्क ज़्यादा होगी है। उतना फायदा होगा। विपक्ष के तरफ से कई बार इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे कि इस प्रक्रिया में सरलता नजर नहीं आती, जितने ज्यादा स्लैब उतने ज्यादा नुकसान और मुश्किलें भी उसमें हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पालीवाल, आपने इस जानकारी दी, इसके लिए।